और अब वक्त है आपके पसंदीदा सेगमेंट न्यूज रूम लाइव का, जहां पर न्यूज रूम के हलचल के बीच से हम आपको तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे। एक्शन में है रेखा सरकार। जब से सीएम बनी है, बैठकों का दौर जारी हो गया है। लगातार बैठकें यहां पर की जा रही है। पीएम मोदी से मुलाकात भी हुई है। तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर बातचीत, और सबसे बड़ा मुद्दा है बजट का। बजट अब जल्द ही पेश किया जाएगा। साथ ही आपको बताएं कि सीएम बनने के बाद पीएम मोदी से रेखा गुप्ता मिली है। दिल्ली की नई सीएम की पीएम से शिष्टाचार मुलाकात हुई है। दिल्ली की रेखा सरकार लगातार एक्शन में है। सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी से मुलाकात की, दिल्ली के विकास और योजनाओं को लेकर विस्तार से बातचीत की है, और इससे पहले यमुना और महिला सम्मान निधि को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही दिल्ली की नई सरकार कामकाज संभालने के बाद से ही लगातार एक्शन में है। तमाम तस्वीरें हमने देखी। सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, दिल्ली के विकास और योजनाओं को लेकर विस्तार से बातचीत की है। आज सीएम महिला योजना को लेकर चर्चा करेगी। इससे पहले पूर्व सीएम के निजी स्टाफ को हटा दिया था, और सूत्रों की माने तो बीजेपी जल्द से जल्द चुनावी वादों को अमली जामा पहनाना चाहती है। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री फील्ड पर उतर आए हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से सभी मंत्री यहां पर फील्ड पर उतरे नजर आए हैं, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, प्रवेश वर्मा हो, या आशीष सूद हो, पंकज सिंह हो। तमाम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सभी मंत्री अपना अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, और मुद्दों को लेकर यहाँ पर बीच में ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। रेखा गुप्ता महिला सम्मान पर चर्चा करती नजर आई। प्रवेश वर्मा वहीं सड़कों का जायजा करते नजर आए। सड़कें जो कि एक बेहद बड़ा मुद्दा दिल्ली के लिए रहा है, ऐसे में उसको लेकर जायजा करते क्या कुछ परेशानियां हैं, किस तरीके से सड़कों को ठीक किया जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर प्रवेश वर्मा आज सड़कों पर उतरे हुए थे, और मंत्रालयों की मीटिंग आशीष सूद संभाल रही हैं। वहीं पंकज सिंह अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में सभी मंत्री अपने अपने कार्यभार संभाल चुके हैं। हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़े हैं, उनसे और बातचीत करेंगे। संजय जी, हमने देखा कि अभी कुछ ही दिन पहले शपथ हुआ, और अभी से एक्टिव मोड में सभी नजर आ रहे हैं। सभी मंत्री अलग अलग जगहों पर उतर पड़े हैं जनता के बीच, उनके मुद्दों को सुनने के लिए और निस्तारण करने के लिए। बिल्कुल, दिल्ली सरकार, नई सरकार जो बनी है, उसको हनीमून का समय नहीं मिलेगा। यानी इस सरकार का हनीमून पीरियड नहीं होगा। इस सरकार से जनता की भारी उम्मीद है। जो बड़े बड़े वादे बीजेपी ने किए थे सरकार बनने के बाद, उन वादों को पूरा करने का, उन वादों को पूरा होता देखना चाहती दिल्ली की जनता। तो दिल्ली सरकार के पूरी की पूरी सरकार, चाहे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, उनकी सरकार के मंत्री हों, कैबिनेट मंत्री हों, सारे के सारे सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली की जनता को आने वाले समय में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या मुद्दे उन्होंने किए थे, उनके एजेंडे में क्या क्या बातें थी, क्या क्या गारंटी उन्होंने दी जनता को। तो उन गारंटी को, वादों को पूरे करने दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री उतर गए। हमने देखा आज प्रवेश वर्मा, जो कि केंद्रीय मंत्री, जो कि कैबिनेट मंत्री बने दिल्ली सरकार में, वो सीधे आज गए, सड़कों का अवलोकन किया उन्होंने। मूलचंद फ्लाईओवर से लेकर के सीधे सराय काले खां तक उन्होंने सड़कों का अवलोकन किया। जहां पर मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे, जहां पर अंडरपास ब्रिज पे बारिश के समय पानी भर जाया करता था, उसका अवलोकन किया। उनका कहना है कि अब जो सड़कें बनेंगी या जो भी काम होगा, वो कम से कम 10 साल के लिए हो। कम से कम 10 साल तक कोई भी सड़क उखड़ना नहीं चाहिए। और जो भी सड़कें, जो खस्ता हाल जो सड़कें दिल्ली की हैं, उनके लिए, सबके लिए उन्होंने पूरी तरह से एक ब्लूप्रिंट बनवाया है। ब्लूप्रिंट बनाने के लिए बोल दिया किस तरीके से रोड मैप बनेगा और किस तरीके से काम शुरू होगा, क्योंकि दिल्ली में सड़कों की खस्ता हाल है। पिछले कई सालों से, लगभग 12 साल से दिल्ली में नई सड़कें नहीं बन पाई हैं। इसका कारण केजरीवाल सरकार कुछ भी बताती रही हो, लेकिन 12 साल से दिल्ली की सड़कें बदहाल अवस्था में, तो उन पर अब काम शुरू होगा। प्रवेश शर्मा ने यह भी कहा। रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली हैं आज। पहले कल हमने देखा था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से मिल चुकी हैं। तो 48 घंटे के भीतर ही दिल्ली सरकार अपने कामकाज पर लग रही है। और आशीष सूद, जो कि बिजली मंत्री है दिल्ली सरकार में, उन्होंने बिजली के तमाम अधिकारियों को, बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों को बुला करके बिजली की स्थिति की समीक्षा की है। आने वाले समय गर्मी शुरू हो रही है, तो गर्मी के समय में दिल्ली की क्या मांग होगी, क्या डिमांड होगी, और उस डिमांड के लिए सप्लाई कहां तक मिल सकती है दिल्ली को, कितना घाटा है, कितना सप्लाई और कितनी सुविधा मिल सकती है दिल्ली में बिजली की। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बिजली कट की समस्या अभी से दिल्ली को सामना करना पड़ सकता है। तो बिजली कहां से खरीद सकते हैं, उसके लिए फंडिंग की क्या व्यवस्था है, और बिजली कंपनियों की क्या तैयारी, उन सबको लेकर के आज समीक्षा बैठक करें आशीष सूद।
तो दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री अब पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर उतर आए हैं। मात्र 48 घंटे में ही अपने अपने विभागों में कामकाज पर लौट आए हैं और सारी की सारी समीक्षा कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या हालात है। प्रवेश शर्मा ने भी कहा कि बारिश के पहले पहले दिल्ली में सभी सड़कें बनने का प्लान बना रहे, वो तो पूरा रोड में बन जाएगा कि दिल्ली में बारिश के पहले पहले जितनी जगह पर सड़कें उखड़ी हुई है वो सारी की सारी सड़कें तैयार हो जाएं। बिल्कुल संजय जी, आपने शुरुआत में एक बात बेहद अच्छी कही कि हनीमून पीरियड यहाँ नहीं मिल पाया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इनके एक्शन प्लान को देखें तो लग भी नहीं रहा कि इन्हें हनीमून पीरियड की ज़रूरत भी है। जिस तरीके से लगातार एक्शन लिया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि सीएम का फेस चुने जाने से पहले ही यमुना, जो कि एक बेहद बड़ा मुद्दा रहा, उसकी सफाई पहले से ही शुरुआत कर दी गई थी और यहाँ तक कि ये बोला जा रहा है कि छठ महापर्व से पहले उसे पूरी तरीके से साफ कर लिया जाएगा। हमने देखा है किस तरीके से छठ महापर्व में जब महिलाएं जाती हैं स्नान करने के लिए तो जो झाग रहता है, जो टॉक्सिन्स रहते हैं, उसकी तरफ वजह से उनको काफ़ी तकलीफ होती है, लेकिन ये अपने आप में एक बेहद बड़ी बात है। बिल्कुल, दिल्ली में बीजेपी की सफलता, चुनाव जीतने की बड़ी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं यमुना नदी का मुद्दा रहा है, यमुना की स्वच्छता का मुद्दा रहा है। तो ये बड़ा मुद्दा होगा, तो बीजेपी ने पहले दिन से ही इस मुद्दे को एड्रेस किया। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की चुनाव की जीत के बाद में सबसे पहले यमुना मैया जिंदाबाद, यमुना मैया की जय के नारे लगवाए। उसके बाद में जैसी शपथ लेने के बाद में रेखा गुप्ता और उनके तमाम पूरा मंत्रिमंडल यमुना नदी के किनारे पर जाता है, यमुना घाट पर पूजा करता है, यमुना आरती में शामिल होता है। तो ये उनकी प्रतिबद्धता बताती है, कमिटमेंट बताता है कि यमुना नदी को किस तरीके से साफ करना है, स्वच्छता करने का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली से में नई सरकार के गठन के पहले बीजेपी ने अपना एजेंडा दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को दे दिया था कि यमुना नदी का सफाई प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहेगा। तो उस पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन ये लंबा काम होगा, लंबा समय लगेगा इसके लिए। तो इसके लिए कितना समय लगता है, लेकिन काम शुरू हो चुका है। यमुना की सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए कई सारे टेंडर प्रोसेसिंग की जाएगी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। जो गंदगी यमुना नदी में गिरती, जितने नाले हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और वाटर ट्रीटमेंट का काम शुरू किया जाएगा। तो उसके लिए कई बड़े पैमाने पर कई सारे कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ेंगे, टेंडरिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो वो आने वाले समय में देखना पड़ेगा, लेकिन यमुना नदी के काम को प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखा है दिल्ली सरकार ने। बिल्कुल, यमुना की सफाई सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है। हमारे साथ संभव और मनोहर भी जुड़ गए हैं। संभव आईटीओ घाट पर मौजूद हैं, मनोहर भी दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले मैं मनोहर के पास आऊंगी। मनोहर, वहाँ की क्या तस्वीरें, वहाँ पर कौन मौजूद है, वहाँ पर क्या कुछ एक्शन प्लान देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रवेश वर्मा ने आज कई जगहों पे दौरा किया है। प्रवेश वर्मा, अगर हम बात करें कि डब्ल्यूडी मंत्री है, जल मंत्री है, साथ ही साथ सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री है। तो दो चीजें आप देखिए, आज का जो दौरा था ना वो काफी अहम था। अहम इस सिलसिले में था क्योंकि जो प्रोजेक्ट फेज 3 का काम था वो काफी दिनों से चल रहा है और लोगों ने शिकायत की थी कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसकी वजह से प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है। और आज जब उन्होंने मौके पर दौरा किया तो उन्होंने वादा किया कि हम जल्द से जल्द जो है तो पैसे भी मुहैया कराएंगे और 12 महीने के अंदर वो सड़क है वो सड़क शुरू हो जाएगी और उसके साथ साथ फेज 4 का काम भी शुरू होगा। इतना ही नहीं, आप देखिए, चुनाव से अगर सिर्फ पहले बात करें, यानी दिल्ली में जब बरसात का मौसम था, बरसात के मौसम के बाद दिल्ली की सड़कों की हालत काफी खराब हो गई थी। ये पता नहीं चल रहा था कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। तो बिल्कुल मनोहर, लगातार एक्शन में सभी मंत्री आज ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। आप तीनों ही बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे। आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक्शन बेहद जल्दी लिया जा रहा है, क्योंकि 27 साल बाद कमबैक हुआ है। ऐसे में आप देखिए किस तरीके से सभी मंत्री अलग अलग जगहों पर ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं, जनता के बीच उनकी समस्याओं को सुन रही हैं, निस्तारण कर रही हैं। और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, महिला सम्मान पर इन्होंने चर्चा की है। प्रवेश वर्मा है, सड़कों का जायजा लेने पहुंचे हैं। देखिए 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मंत्रालयों की मीटिंग आशीष सूद ने की है, अस्पताल का दौरा करने के लिए पंकज सिंह पहुंचे हैं। ये देखिए 5 तस्वीरें। और आज रेखा गुप्ता और पीएम मोदी की भी मुलाकात महिला सम्मान योजना को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे जिसमें
इस पे चर्चा हुई है। ऐसे में बजट जो कि अभी आगे चल के आवंटित किया जाना है वो भी एक बेहद बड़ा मुद्दा रहा है इस पूरे डिस्कशन का। यानी कि अभी शपथ ली ही थी और उसके बाद देखिए आप किस तरीके से एक्शन लगातार जारी है। 5 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रवेश वर्मा सड़कों पर उतरे, जायजा लिया। सड़कें जो कि एक बेहद बड़ा मुद्दा हमेशा से दिल्ली की जनता के लिए रही हैं, क्योंकि सड़कें बिल्कुल बदहाल हैं। ऐसे में सड़कों को किस तरीके से ठीक किया जाए, क्या कुछ अव्यवस्था सड़कों की वजह से होती है, किस तरीके से इस समस्या का निस्तारण किया जाए, ये एक बेहद बड़ा मुद्दा और उसी के लिए प्रवेश वर्मा वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहीं रेखा गुप्ता महिला सम्मान पर चर्चा, जो 2500 रुपये देने का वादा किया गया था। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। संभव के पास भी चलेंगे। संभव, आपकी मौजूदगी कहां पर है, वहां कौन मौजूद है, वहां पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आईटीओ घाट पे हूँ और मेरे पीछे अभी कुछ देर पहले ही यहाँ मशीन चल रही थी और अभी मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कैमरे को पैन करके दिखाएं शॉट की वो मशीन थोड़ी दूर चली गई है। पूरे ही एरिया में खासकर घाट्स को साफ करने का एक दिल्ली सरकार की ये मुहिम है। एक्शन मोड में बीजेपी और दिल्ली की मुख्यमंत्री और तमाम मिनिस्टर्स यहाँ पर हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा इलेक्शन से पहले भी था और इलेक्शन के बाद पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से हमने देखा और खासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बीजेपी की जब विक्ट्री हुई दिल्ली में तो 8 फरवरी को अपना भाषण ही शुरू किया गंगा यमुना मैया की जय से और भाषण एंड भी उसी से किया, यमुना मैया की जय, इस तरह से कह के। तो ये बिल्कुल साफ था और उनके एक्शंस में भी ये स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। हालांकि एक लॉन्ग रन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान, अलग अलग एक्शन प्लान्स थे उसको ही कंटिन्यू करते हुए ये एक्शन प्लान है जिसे अगले कुछ सालों में यमुना एकदम क्लीन करने की जिस तरह से बीजेपी गारंटी ले रही है। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट अब दोनों ही वहाँ उनकी हैं। तो अब और चूंकि एनसीआर में भी अगर राजस्थान की बात करें, अगर हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर भी इनकी ही सरकार है। तो ऐसे में ये काफ़ी इनको आसान होगा कि सभी सरकारें मिलकर यमुना की सफाई पर काम कर सकें। हालांकि अभी की अगर बात करें तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD होता है वो बहुत कम है, इस वजह से एक्वाकल्चर खराब हो रहा है। यहाँ पर जो एक स्मेल, यहाँ मैं पास में ही हूँ यमुना के घाट के, एक स्मेल आ रही है यहाँ पर और बिल्कुल कीचड़ जैसा पानी यहाँ पर है। ऐसे में जीव जंतुओं का रहना बहुत मुश्किल है और चूंकि ये जो मशीन चलाई जा रही है लगातार, इससे जितना भी जो हरी भरी घास है या जो जितनी भी चीज़ें ऑक्सीजन डिमांड को कम करती हैं उनको हटाने की ये कोशिश है। ये पहला स्टेप है। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो बढ़ेगी पानी में तो वहाँ पर एक्वाकल्चर बेहतर होगा और उससे और बेहतर हो गई यमुना की सफाई। और ये एक स्ट्रेटजी है, इसके अलावा बहुत सी और स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी सरकार के लिए। एक एक्शन मोड में आना पड़ेगा क्योंकि यमुना में क्योंकि लगभग 70% ऑफ द वेस्ट जो पूरा इस इलाके का वेस्ट है वो सीधे यमुना में आ रहा है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने होंगे और बहुत जल्दी उन्हें लगाना होगा और पीछे से लगाना होगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के पीछे से जहाँ से यमुना घुसती है, एंटर करती है और ये सेंट्रल दिल्ली है, यहाँ पर यमुना की यथास्थिति हम दिखा रहे हैं। और सुबह हमने जो तस्वीरें दिखाई थी वो कालिंदी कुंज की साइड से दिखाई थी, तो पूरी ही तस्वीर यमुना की गंदी है। तो यहाँ पर सफाई के लिए मल्टी एक्शन मोड में सरकार को आना होगा। बिल्कुल संभव, आप सुबह से ही हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं और अलग अलग एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमने देखा किस तरीके से बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर तैनात की गई हैं और टारगेट भी सेट कर लिया गया है कि महाछठ से पहले पूरी तरीके से यमुना को साफ कर लिया जाएगा। ऐसे में लगातार एक्शन मोड में हम देख रहे हैं, तमाम मंत्री हैं, सड़क जो हो गई, महिला हो गई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे दिल्ली की जनता काफ़ी लंबे समय से जूझती नजर आ रही है। ऐसे में इन सभी मुद्दों को सुलटाती यहाँ पर बीजेपी 27 साल बाद जो
कमबैक उसने किया है नजर आ रही है। हमने जैसे कि आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, 5 तस्वीरें। प्रवेश वर्मा सड़कों का जायजा करने के लिए पहुंचे हुए थे और ऐसे ही मंत्रालयों की मीटिंग के लिए आशीष सूद पहुंचे थे। रेखा गुप्ता महिला सम्मान पर चर्चा कर रही हैं। जिस तरीके से महिलाओं का मुद्दा हमेशा से दिल्ली में गर्म रहा है, हमने देखा है महिला सुरक्षा एक बेहद बड़ा मुद्दा रहा है। लोगों के लिए बाहर निकलना महिलाओं के लिए खास तौर पर बेहद मुश्किल हो गया था। ऐसे में अब देखना होगा कि महिला सम्मान मोर्चा में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चलिए संजय जी के पास चलेंगे, संजय जी से भी बात करेंगे। संजय जी, यमुना की तस्वीरें तो हमें संभव ने दिखाई ही, सड़कों का जायजा भी हमने किया। महिला सुरक्षा एक बेहद बड़ा मुद्दा हमेशा से दिल्ली की महिलाओं के लिए रहा है और दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो रात में निकलने से भी डरती भी हैं। क्या लगता है क्या कुछ बदलाव अब आगे होगा और शुरुआत उसकी हो चली है? देखिए 2500 रुपये महिलाओं को देने का वादा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया है, जिसको मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है और इन महिलाओं को चिन्हित किया जा रहा है। तो पहले लगभग 40 लाख के ऊपर महिला होंगी दिल्ली में जिनकी की पहचान की जा रही है, जिनको कहा जा रहा है कि बिलो द पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल से नीचे, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जो महिला हैं उनकी संख्या दिल्ली में चिन्हित की जा रही है। लगभग 40 लाख से नीचे की महिलाओं 40 लाख के करीब महिला होंगी जो कि गरीबी रेखा के नीचे रह रही हैं दिल्ली में, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको उनकी पहचान की जा रही है कि उनमें से कौन कौन इनकम टैक्स पेई नहीं है। तो जो इनकम टैक्स पेई नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे महिलाएं, ऐसी लगभग 40 लाख महिलाओं की पहचान की जा रही है। उसी के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक बुलाई है। उन महिलाओं की पहचान करके उनके फिर बैंक अकाउंट की डिटेल लेकर के उनके अकाउंट में पैसा किस तरह से ट्रांसफर किया जाए, सीधा डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होगा। तो उसके लिए पूरी की पूरी तैयारियां की जा रही है। 40 लाख महिलाओं को अगर 2500 रुपये 25 रुपये महीना देना है तो उसके लिए बजट का प्रावधान क्या होगा, बजट कहां से आएगा। तो 24 से 27 के बीच पे जो दिल्ली में जो विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है उसमें एक अनुपूरक बजट भी पेश करना पड़ेगा दिल्ली सरकार को। संजय जी, और अब इस पे काम लगातार शुरू हो गया है जो कि हम देख भी पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए